नमस्कार। प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जन गण मन में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में चीन में कृषि और ग्रामीण मामलों के पूर्व मंत्री तांग रेंजियान को रिश्वतखोरी के मामले में मृत्युदंड के साथ 2 साल की स्थगित सजा सुनाई गई। तांग रेंजियान पर 2007 से 2024 तक विभिन्न पदों पर रहते हुए 268 मिलियन युआन यानी करीब 37.6 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का आरोप था। चीनी न्यायपालिका ने इस मामले की जांच और कार्रवाई अत्यंत तेजी से की और केवल 6 महीने में तांग को भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई के तहत पद से हटा दिया गया। इस कदम से स्पष्ट होता है कि चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का दृष्टिकोण न केवल कड़ा है, बल्कि इसका असर उच्चतम स्तर के नेताओं तक पहुंचता है। इसके विपरीत भारत में भ्रष्टाचार विरोधी कानून मौजूद होने के बावजूद उच्च स्तर के भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई अपेक्षाकृत धीमी और कमजोर रही है। भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाएं जैसे सीबीआई, ईडी और लोकपाल भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करते हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव, लंबी न्यायिक प्रक्रिया और पक्षपात के कारण सजा या तो देर से होती है या हल्की होती है। इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह होता है कि नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के मन में कानून का भय उत्पन्न नहीं होता। जब डर ही नहीं होता तो भ्रष्टाचार का स्तर निचले प्रशासनिक स्तर तक भी फैल जाता है। चीन के उदाहरण से यह स्पष्ट है कि यदि सख्त और त्वरित कार्रवाई की जाए तो भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों में अनुशासन और भय का वातावरण बन सकता है। तांग रेंजियान के मामले में अदालत ने मृत्युदंड के साथ 2 साल की स्थगित सजा सुनाई, लेकिन इसका संदेश स्पष्ट है। सत्ता का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार अत्यंत गंभीर अपराध हैं और इसके लिए उच्चतम स्तर पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रभाव न केवल प्रशासनिक तंत्र में बल्कि समाज में भी भ्रष्टाचार विरोधी चेतना पैदा करता है। भारत में भी इसी दिशा में बदलाव आवश्यक है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून तो हैं, लेकिन उन्हें लागू करने की त्वरित और निष्पक्ष प्रक्रिया का अभाव है। भ्रष्ट नेताओं के मन में कानून का भय तभी उत्पन्न होगा जब उन्हें दोष सिद्ध होने पर सख्त और समयबद्ध सजा मिले। साथ ही जांच एजेंसियों को राजनीतिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी प्रकार का दबाव ना पड़े। इसलिए भारत के लिए आवश्यक है कि चीन के उदाहरण से सीख लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर और त्वरित कार्रवाई का ढांचा तैयार किया जाए। केवल कानून होने भर से समस्या हल नहीं होगी, उन्हें लागू करने की दृढ़ इच्छा और प्रशासनिक ईमानदारी भी उतनी ही जरूरी है। तभी निचले स्तर पर भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है और जनता में विश्वास कायम किया जा सकता है। देखा जाए तो तांग रेंजियान के मामले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से न केवल दोषियों को सजा मिलती है, बल्कि अन्य अधिकारियों के लिए चेतावनी भी बनती है। भारत में इसी तरह की कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि भ्रष्ट नेताओं के मन में कानून का भय पैदा हो और समाज में पारदर्शिता और ईमानदारी का वातावरण स्थापित हो सके। बहरहाल, आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के PIL मैन के रूप में विख्यात श्री अश्विनी उपाध्याय। चीन के एक मंत्री के पास मात्र 300 करोड़ रुपए आय से अधिक संपत्ति थी और उसको फांसी दिया जा रहा है। इसके पहले भी वहां के एक मंत्री को फांसी हो चुकी है। और भारत में 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, फांसी तो छोड़िए, आजीवन कारावास भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा कानून सड़ा हुआ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर चीन जैसे विश्व महाशक्ति बनना है तो चीन जैसा कानून बनाना पड़ेगा। अमेरिका जैसा विश्व महाशक्ति बनना है तो अमेरिका जैसा कानून बनाना पड़ेगा। सिंगापुर जैसे, जापान जैसे बनना है तो सिंगापुर, जापान जैसे कानून बनाना पड़ेगा। तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी करने से कुछ नहीं होगा। केवल और केवल एक ही तरीका है, सिस्टम बदला जाए। भारत को विश्वगुरु बनाने में सबसे बड़ी बाधा है भ्रष्टाचार। परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है भ्रष्टाचार। विकसित भारत बनाने में सबसे बड़ी बाधा है भ्रष्टाचार। राम राज्य स्थापित करने में सबसे बड़ी बाधा है भ्रष्टाचार। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% भ्रष्टाचार मात्र 1 साल में खत्म हो जाएगा और 99% भ्रष्टाचार मात्र 5 साल में खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। चीन में राम मंदिर नहीं है, लेकिन वहां राम नीति लागू है, भय बिन होय न प्रीत। चीन में कृष्ण मंदिर नहीं है, लेकिन वहां कृष्ण नीति लागू है, सठे साठ्यम समाचरित। इसलिए चीन विश्व महाशक्ति बन गया। आज भारत हर क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहा है। उसका एक बड़ा कारण है काला धन, हवाला, भ्रष्टाचार। भारत को विकसित भारत बनाने में ही नहीं, बल्कि स्वस्थ भारत बनाने में, संपन्न भारत बनाने में, स्वच्छ भारत बनाने में सबसे बड़ी बाधा है काला धन, हवाला, भ्रष्टाचार। समृद्ध भारत बनाने में, शाश्वत भारत बनाने में, सशक्त भारत बनाने में, सुरक्षित भारत बनाने में सबसे बड़ी बाधा है भ्रष्टाचार। समावेशी भारत बनाने में, स्वावलंबी भारत बनाने में, संवेदनशील भारत बनाने में सबसे बड़ी बाधा है भ्रष्टाचार। जातिवाद खत्म करने में, भाषावाद खत्म करने में, क्षेत्रवाद खत्म करने में, मजहबी उन्माद खत्म करने में सबसे बड़ी बाधा है भ्रष्टाचार। क्योंकि जो सभी गलत कामों की फंडिंग
काला धन से होती है, हवाला के जरिए होती है, भ्रष्टाचार के कारण होती है। भारत में अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% अलगाववाद, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। काला धन, हवाला, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, 90% माओवाद, नक्सलवाद 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। मजहबी उन्माद खत्म हो जाएगा, पत्थरबाजी खत्म हो जाएगी, अवैध निर्माण खत्म हो जाएगा, नशा तस्करी खत्म हो जाएगी। काला धन, हवाला, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, मानव तस्करी खत्म होगी, हथियारों की तस्करी खत्म होगी। और मैंने कहा ना, 1 साल के अंदर 90% भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, काला धन, हवाला खत्म हो सकता है। उसके लिए सिंपल सा काम करना है, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना है, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना है, 50,000 रुपए से महंगे वस्तु संपत्ति का जब लेन देन हो वहां आधार अनिवार्य करना है, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना है, झूठ को जघन्य अपराध घोषित करना है और जस्टिस विद इन ईयर लागू करना है। 1 साल के अंदर सजा देना शुरू करना है। और वो भी कैसे हो सकता है? आराम से। ये जो हमारा पुलिस एक्ट है 1861 का, इसको खत्म कर दें, एक वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करें, पुलिस चार्टर लागू कर दें, पुलिस को स्वतंत्र बनाए, पुलिस को निष्पक्ष बनाए, पुलिस को रिस्पॉन्सिबल बनाए, पुलिस को अकाउंटेबल बनाए। आज के डेट में पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है। और वो सत्ता की गुलाम क्यों बनी है? इस 1861 के कारण, 1861 के पुलिस एक्ट के कारण। दूसरा, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था खत्म करे, सबको जवाबदेह बनाए, सबको अकाउंटेबल बनाए, सबको जनता के प्रति जनता का सेवक बनाए। अभी तो जनता के सेवक नहीं है ना, अभी जितने नौकरशाह हैं, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे कमिश्नर हो, जनता के सेवक नहीं है, वो केवल मुख्यमंत्री के सेवक हैं, मंत्रियों के सेवक हैं, जनता के सेवक नहीं है। तो उसके लिए केवल करना पड़ेगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना पड़ेगा। जो जज साहब हैं वो माइलॉर्ड बन के बैठे हुए, उनको जनता का सेवक होना चाहिए, उनको फटाफट मुकदमे डिसाइड करना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब जुडिशियल रिफॉर्म हो, जुडिशियल चार्टर लागू हो, जस्टिस विद इन ईयर लागू हो। तो ये संभव है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए, प्रॉपर्टी आधार से लिंक कर दिया जाए और चीन जैसा फांसी देने वाला कानून बना दिया जाए। चीन में जो मंत्री है जिसने 300 करोड़ रुपए उसके पास ज्यादा मिले हैं अपनी आय से, उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हो रही है और फांसी दी जा रही है। ऐसा कानून हम क्यों नहीं बना सकते? किसने रोका हमें? सिंगापुर जैसा कानून, जापान जैसा कानून, अमेरिका जैसा कानून, चीन जैसा कानून बनाने से हमें किसने रोका हुआ है? आखिर हम हर बाकी तो कर रहे हैं ना, हाईवे बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, पोर्ट बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, परमाणु बम बना रहे हैं, बाकी सब तो बना ही रहे। कानून क्यों नहीं बना रहे? बात समझ में नहीं आ रही। मैं यही कानून बनाना चाहता हूं। भारत में अगर घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी खत्म करना है तो कानून बदलना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं। अगर नशा तस्करी खत्म करनी है, मुनाफाखोरी खत्म करनी है, मानव तस्करी खत्म करनी है तो कानून बदलना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं। कटमनी, तोलाबाजी, हवालाबाजी, कबूतरबाजी रोकना है तो कानून बदलना पड़ेगा, भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा, जासूसी खत्म करना है, गद्दारी खत्म करना है, कानून बदलना पड़ेगा। पेपर लीक बार बार हो रहा है, यंग जनरेशन का पूरा फ्यूचर खराब हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। बेचारे 2 साल मेहनत करते हैं, एग्जाम देते हैं, पेपर लीक हो गया, अब चलो जी फिर 2 साल मेहनत करो, फिर पेपर होगा बाद में। ये पेपर लीक बंद हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, अपहरण कारोबार खत्म हो जाएगा, अवैध हथियारों का कारोबार खत्म हो जाएगा, भाड़े पे हत्या खत्म हो जाएगी, बहुत हद तक अपराध खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, अलगाववाद, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, पत्थरबाजी रुक जाएगी। और आप देख रहे हैं ना जिस तरीके से भारत में लब जिहाद चल रहा है, इस लब जिहाद की फंडिंग काला धन हवाला से होती है, लैंड जिहाद की फंडिंग काला धन हवाला से होती है, भारत में जो धर्मांतरण चल रहा है इसकी फंडिंग काला धन हवाला से होती है, भारत में घुसपैठियों को बसाया जाए, उनको जगह जगह उनके लिए झुग्गियां बना बना के उनको सेटल करने के लिए पूरी फंडिंग काला धन वाला से होती है। घुसपैठ का मूल कारण ही भ्रष्टाचार है। घुसपैठिए बॉर्डर पे, वहां पे बीएसएफ वालों को 2-2 हज़ार रुपए दे के आते हैं और अंदर आते हैं 2,000 रुपए में आधार, 2,000 रुपए में राशन कार्ड, 2,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस, 2,000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट और 2,000 रुपए में वोटर आईडी। 10 से 12,000 रुपए में 5 डॉक्यूमेंट बन गया, उसके बाद भारत के नागरिक बन जा रहे हैं। उसके बाद आप देख लेना 15 से 20 साल के बाद भारत का क्या हाल होगा अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। तो भ्रष्टाचार अगर खत्म हो जाए तो बहुत सारे काम खत्म हो जाएंगे। ये जंगल कटते चले जा रहे हैं, मूल कारण भ्रष्टाचार। अवैध खनन हो रहा है, बालू खनन हो रहा है, मूल कारण भ्रष्टाचार। कोयले के खनन, अवैध खनन हो रहा है, मूल कारण भ्रष्टाचार। हर जगह मूल कारण भ्रष्टाचार। और पैसा लेके कोई खाएगा नहीं, केवल इसको रिवर्स कर दें कि भैया तुम खर्च ही नहीं कर सकते, तुम कोई भी सामान 5,000 रुपए से ऊपर कैश में खरीद ही नहीं सकते। और जब ऑनलाइन खरीदोगे तो तुम्हारे अकाउंट में आएगा, सरकार को पता चल जाएगा भैया देखो कमाता तो कुछ है नहीं, साल भर में तो 50 लाख की शॉपिंग कर रही है, तुरंत पकड़ा जाएगा। अल्टीमेटली आदमी क्या करता है? भ्रष्टाचार करता है, काला धन हवाला इकट्ठा करता है, लग्जरी लाइफ जीता है,
अलग अलग शहरों में मकान खरीदता है, अलग अलग शहरों के लिए गाड़ियां खरीदता है। नौकर के नाम पे मकान, नौकर के नाम पे गाड़ी, चाचा मामा मौसा फूफा के नाम पे अलग अलग मकान खरीदेगा, अलग अलग गाड़ी खरीदेगा। अब जब चाचा मामा मौसा कुछ कमाते नहीं है और वो फिर जब उनका प्रॉपर्टी से आधार लिंक हो जाएगा, सरकार को पता चल जाएगा, अरे भैया कमाते तो है नहीं, फिर फार्म हाउस कैसे खरीद लिया, कमाते तो है नहीं, फिर मर्सिडीज कैसे खरीद लिया। तो सबसे बढ़िया तरीका है, मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, आप सबसे पहले चीन, जापान, सिंगापुर, अमेरिका के जो अच्छे कानून हैं उनको भारत में लागू करने की कोशिश करिए। 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, जो 20% लोग पर डे 100 रुपए ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। फिर ये 100 रुपए से बड़ी नोट क्यों चला रहे हैं? ये 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होते ही 25% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आज की डेट में सबके पास आधार है, ऐसा कोई घर नहीं जिसके पास आधार नहीं। फिर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने में क्या दिक्कत है? अगर 50,000 रुपए से ऊपर जैसे कोई लेन देन करे, चाहे वो मोबाइल खरीदे, चाहे वो स्कूटी खरीदे, चाहे बाइक खरीदे, कुछ भी खरीदे, वहां पे जैसे वो खरीदे उसके आधार से लिंक हो जाए, उसके आधार में दिखना शुरू हो जाए, हाँ भैया इस आधार नंबर पे साल भर में इतने सामान खरीदे गए जो 50,000 रुपए से ऊपर के। मैं गारंटी के साथ कहता हूं भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। 5,000 रुपए से ऊपर जिस सामान की एमआरपी 5,000 से ज्यादा है उस पर कैश लेन देन बंद कर दीजिए। चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो पंखा है, चाहे कुछ भी आदमी खरीदे, क्या जरूरत है? रेलवे के जो टिकट हैं एसी वाले उनको 100% कैशलेस कर दीजिए। पॉलिटिकल पार्टियों को 100% कैशलेस कर दीजिए। भैया आप जो है आप कोई कैश में कुछ काम खरीदेंगे नहीं, आपको केवल और केवल ऑनलाइन पेमेंट करना, डिजिटल पेमेंट करना। पेट्रोल पंप 100% कैशलेस हो सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप वही आएगा जिसके पास बाइक होगी, स्कूटी होगी, कम से कम वही तो आएगा। और जिसके पास बाइक और स्कूटी है वो यूपीआई करना आता है, उसके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ न कुछ है, तो पेट्रोल पंप 100% कैशलेस हो सकते हैं। रेलवे स्टेशन 100% कैशलेस हो सकते हैं। एयरपोर्ट सारे 100% कैशलेस हो सकते हैं। जितने एसी के टिकट हैं 100% कैशलेस हो सकते हैं। जहां जिसका 5,000 रुपए से ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है उसको 100% कैशलेस कर सकते हैं, क्योंकि भैया गरीब आदमी का बिल तो 500, 1,000 रुपए आता है, 5,000 रुपए बिल तो आता नहीं। तो मैं कह रहा हूं एक साल के अंदर, मात्र एक साल के अंदर 90% भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। मात्र 5 साल के अंदर 99% भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। कोई पैसा मांगेगा ही नहीं, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे पटवारी हो, चाहे वो थानेदार हो, चाहे वो पेशकार हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे कप्तान, ये पैसा लेना ही बंद कर देंगे। चाहे वो मंत्री हो, चाहे संतरी हो, पैसा लेंगे ही नहीं। क्यों? पैसा लेके खाएंगे थोड़ी। अल्टीमेटली सारा का सारा करप्शन कैश में होता है और कैश खा सकते नहीं। कैश बहुत करेंगे, अपने बोरे में भरेंगे तो पकड़े जाएंगे, बाद में कैश घर में रखेंगे तो पकड़े जाएंगे। अल्टीमेटली कैश आदमी इकट्ठा कर करके लग्जरी लाइफ जीता है। अगर उसी कैश पे लगाम लगा दिया जाए, कैश लेन देन को रोक दिया जाए, भ्रष्टाचार खत्म। और भ्रष्टाचार खत्म, मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत विश्व गुरु भी बन जाएगा, परम वैभव का भी लक्ष्य प्राप्त होगा, भारत विकसित भारत भी बनेगा, भारत में रामराज्य भी आएगा। लेकिन ये सब तभी होगा जब भ्रष्टाचार खत्म हो, और भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाए, झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया जाए, झूठी गवाही को, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बने, और जस्टिस विद इन ईयर लागू हो। मुकदमों का फैसला 1 साल में हो, 1 साल के अंदर सजा मिलना शुरू हो जाए। भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और उनको फांसी देने के लिए कानून बना दे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। और जब भ्रष्टाचार मुक्त होगा तो माओवाद मुक्त हो जाएगा, जातिवाद मुक्त हो जाएगा, भाषावाद मुक्त हो जाएगा, क्षेत्रवाद मुक्त हो जाएगा, मजहबी उन्माद मुक्त हो जाएगा, अलगाववाद मुक्त हो जाएगा, आतंकवाद मुक्त हो जाएगा। क्योंकि सारे जितने भी समस्याएं हैं इसके मूल में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।